विजय सिंह महाराज आज हम इस बिहार से गांव की ओर चलेंगे और अपने बच्चों की खोज करेंगे। हाँ महाराज आओ चल। आओ विजय सिंह, काफी तादाद में गुलाम बरूद लो, आज हम गांव की ओर चलेंगे। आओ चलते हैं महाराज। जय भगवान। विजय सिंह, यहाँ तो सब जंगल है महाराज। क्या तो सब जंगली जंगल नजर आ रहा है। और आगे बढ़ के देखते हैं। और आगे क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? विजय सिंह, चलते चलते गला सूख गए हैं, बहुत जोरों से प्यास लगी है। ऐसे लगता है एक पाली ने मिला तो प्राण निकल जाएगी। अब मैं और आगे नहीं चल सकता, बहुत जोरों से प्यास लगी है विजय सिंह, बहुत जोरों से। महाराज इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके चलते चलते कदम क्यों रुक गए हैं? महाराज यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है, पानी की व्यवस्था यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन हाँ महाराज, वो देखो कुछ दूरी पर एक मजार दिखाई पड़ रहा है महाराज। हाँ हम आपको वही मजार तक ले चलते हैं। हो सकता हो उस मजार पर पानी की व्यवस्था हो सकती है महाराज। विजय सिंह, हम उस मजार तक ले चलो। हाँ महाराज, वहाँ अपनी प्यास बुझाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आओ हम बोले चलते हैं मजार तक महाराज। अपना जलवा दिखा दीजिएगा, अपना जलवा दिखा दीजिएगा, या मोहम्मद करम कीजिएगा, या मोहम्मद बारात ना हो। करम तुझ में नहीं, करीम तेरा नाम नहीं, रहम तुझ में नहीं, रहीम तेरा नाम नहीं। करम तुझ में नहीं, करीम तेरा नाम नहीं, रहम तुझ में नहीं, रहीम तेरा नाम नहीं। करम तुझ में नहीं, करीम तेरा नाम नहीं, रहम तुझ में नहीं, रहीम तेरा नाम नहीं, राम तुझ में नहीं, रहीम तेरा नाम नहीं। या मोहम्मद करम कीजिएगा, या मोहम्मद करम कीजिएगा, अपना जलवा दिखा दीजिएगा,
हमारे पीर साहब बाबा की मजाक क्या कर गया है? और फिर काले वस्त्र बाबा जी क्या बात है? आप घबराइए मत। हम किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि इस मजार को देखकर हम अपनी प्यास बुझाने आए हैं। बहुत जोरों से प्यास लगी है, यदि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। क्या मुझे पानी मिल सकता है बाबा जी? बेटा, अगर आप लोग प्यासे हैं तो पानी तो पिलाना हर इंसान का फर्ज होता है बेटा। हम तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे। बेटे जी बाबा जी, एक लोटा पानी लेकर आओ। मैं अभी आई। ये मुसाफिर प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला दो। मुसाफिर, आप बहुत प्यासे हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। देवी जी, पानी पी लीजिए। बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए देवी जी। लीजिए। क्या हुआ मुसाफिर? आखिर आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जी मुसाफिर, ये तो महारानी सुषमा, लेकिन मुझे पहचानती क्यों नहीं है? हूबहू वह चेहरा। देवी जी, जी मुसाफिर, क्या मैं तुमसे जो पूछूं सत्य बताओगी मुझे? आखिर आप पूछना क्या चाहते हैं? जानी पहचान तस्वीर लगती तेरी, जानी पहचान तस्वीर लगती तेरी, और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे, रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे, और चैन मेरा उड़ाता है चेहरा तेरा। देवी जी, आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और पानी पी करके सीधे चले जाइए। पानी पी करके सीधे चले जाइए, उल्टी सीधी ना बातें करो अब यहाँ।
कैसी बातें करते मुसाफिर। बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारी महारानी सुषमा है, लेकिन ये मुझे पहचानती क्यों नहीं है? हम बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी, क्या बात है? बाबा जी, क्या मैं आपसे जो पूछूं आप हमें सत्य बताएंगे? बेटा अगर मालूम होगा तो हम जरूर बताएंगे। बाबा जी सच बताओ, छिपाओ नहीं, आपकी बेटी है या कोई और है? और उनकी ही हम सकल की है पत्नी नहीं। इनकी ही हम सकल की है पत्नी नहीं। मेरी बातों पे बाबा करो गौर है, इनकी ही हम बाबा जी कहे आपकी बेटी है बाबा जी। हम जरूर बताएंगे। बेटा मेरी नहीं बेटी जो है खड़ी, ये मुसीबत की मारी बेचारी खड़ी। एक पहाड़ी के नीचे से है हमको मिली, एक पहाड़ी के नीचे से हमको मिली, सर पे ये चोट खाए बेचारी पड़ी। बेटा कुछ दिनों की बात है, हम नमाज पढ़ने जा रहे थे तो हमारी नजर इस बेटी के ऊपर पड़ी। ये पहाड़ी के नीचे दबी पड़ी थी और इसके सर पर काफी चोट लगी थी। बेटा हम वहां से इसी तरह अपने पीर साहब बाबा का मजाक लगाया, लाख दुआएं मांगी, लाख बिन्नतें की, होश में तो आ गई बेटा, लेकिन इसके सर पर चोट लगने से इसकी याददाश्त चली गई बेटा। ना तो ये अपने वालिद और वालिदा का नाम बताती, ना ही अपने शौहर का नाम बताती, ना ही अपने गांव का नाम बताती है बेटा। नहीं तो इसे हम पहुंचाने में कामयाब हो गए। बाबा जी हाँ आप तो सत्य कह रहे हैं। चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। हाँ बाबा जी बेटा मैं भूपन नगर का रहने वाला महाराज महिपाल सिंह हूँ। मैं कोई डाकू नहीं हूँ और ये हमारी धर्मपत्नी महारानी सुषमा रानी है। चोट लगने की वजह से ये मुझे पहचान नहीं रही है। हाँ बाबा जी क्या मैं इसे बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, बेटी बातें कर। जी महारानी जी मुझे पहचानिए महारानी जी। मैं महिपाल सिंह, भूपन नगर का महाराज महिपाल सिंह। कुछ याद करिए महारानी जी, वो रात हवेली, वो अपना बेटा साजन, वो जन्मदिन, वो खुशियां, कुछ याद करिए महारानी जी। भगवान याद करिए। मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? अपने आप को संभालो। प्रियनाथ आप, मुझे सब कुछ याद आ गया है नाथ। मैं आपको पहचान सकती हूँ नाथ। क्या हाँ प्रियनाथ, मुझे पहचान सकती हो? मैं आपको पहचान सकती हूँ नाथ। महारानी जी
आइए महाराज जी, उसे अपने सीने से लगा लीजिए। महारानी जी, आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मिला दे इसे जमीन आसमान से और मिला दे इसे शौहर से, यही तेरे शौहर हैं। महारानी जी, आप राजभवन से क्यों चली आई? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। एक दिन की बात है, मैं अपनी आराम कक्ष में थी और उतनी समय अपनी राज दरबार का मंत्री गुमान सिंह हमारे आराम कक्ष में आया और मुझसे कहने लगा कि महारानी सुषमा, मैं तेरे यहाँ इतने दिन से नौकरी करता हूँ, आज तक तूने मुझे कुछ नहीं दिया है और इस बंजारन को अपने गले का हार उतार कर दे दिया। तो मैंने कहा मंत्री जी, आखिर आपके पास सब कुछ तो है, आपको कमी किस चीज की है? इतना कहते ही उस आरामजादी ने मुझसे कहने लगा कि मैं तेरे गले का हार छीन लूंगा, अगर तू अपने गले का हार नहीं देगी तो मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैंने हार देने से इनकार कर दिया। उस आरामजादे ने मुझे मार कर ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया था राजन। ये सब उसी गुमान सिंह की चाल है। सब कुछ समझ गया मैं महारानी जी, सब कुछ समझ गया हूं मैं। ये सारी चाल उस गुमान सिंह की है। लेकिन आप लोग इस हालत में यहाँ कैसे प्राणनाथ? महारानी जी, अपना बेटा साजन न जाने कहाँ गुम हो गया है और वो गुमान सिंह अपना राजपाल सब कुछ छीन लिया है। क्या आप क्या कह रहे हैं नाथ? उस आरामजादे कितनी बड़ी औकात, क्यों आपसे अपना राजपाल छीन लिया? हाँ महारानी जी, नाथ, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुझसे वादा करें कि उस आरामजादे गुमान सिंह से आप अपना राजपाट वापस लेंगे और मेरी बेटी साजा से आप जरूर मिलाएंगे नाथ, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं महाराज जी, नहीं, आप मिल गई है तो भगवान पे भरोसा रखें। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद से जरूर मिलाऊंगा और गुमान सिंह से अपना राजपाट जरूर वापस दूंगा और अपनी प्रजा को उसके कहर से बचाऊंगा। महारानी जी, हम इसी बाजार को देखकर अपनी प्यास बुझाने आए थे तो मुझे आप मिली है। और महारानी जी, जाने से पहले हम इस बाजार पर अपना मस्तक जरूर टेकेंगे। ये आ गए हमारे राम सजीवन साधु जो कि मटियारा निवासी घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार दे रहे हैं और हमारे कंपनी मालिक दोनों भैया के लिए 10 रुपये यानी स्पेशल और 10 रुपया हम कंपनी की तरफ। हेलो बाबा जी, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं बाबा जी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी बाबा जी। अच्छी बात है बेटा, चलता हूँ बाबा जी। जाओ बेटा, खुदा अल्लाह तुम्हारी मदद। बाबा जी, क्या बात है बेटा? आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मेरा बेटा साजन कहाँ मिलेगा बाबा जी? बेटा मिल तो सकता है लेकिन काम बहुत कठिन है। कठिन? हाँ बेटा, लेकिन बाबा जी, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? बेटा आपका बेटा एक कब्रिस्तान की चुड़ाई के फंदे में गायब है। हाँ बेटा, लेकिन बाबा जी मुझे मिलेगा कैसे? बता रहे हैं बेटा, पूरब दिशा में एक जंगल है, उसी जंगल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसी में वो चुड़ैल रहती है और आपके बेटे को कैद कर रखा है। हर अमावस्या और पूर्णिमा के 24 घंटे में वो अपना असली रूप लाता है। उसके हाथ में एक दुपट्टा है
किसी न किसी तरह से उसे छीन लेना और इस यातीम को 3 बार घुमाकर अपने बेटे के गले में डाल देना। वो चुड़ैल के छाए से मुक्त हो जाएगा और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ, हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? हम चुड़ैल से अपने बेटे को जरूर बचाएंगे। बाबा जी इजाजत दीजिए बाबा जी, हमें अपने बेटे को बचाना है और कुमार सिंह से अपने परिजन को बचाना है। हाँ, खुदा जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। इज्जत की चाहिए मुझे 2 वक्त की रोटी, इज्जत की चाहिए मुझे 2 वक्त की रोटी।